सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये जो अभी मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, ये कॉइन स्विच प्रो का कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अकाउंट आराम से खोल सकते हो। इन्होंने अपना अभी इंटरफेस काफी एडवांस कर दिया है बाकी सारे ब्रोकर से। यहाँ पे आप बहुत ही इजिली ऑन स्क्रीन अगर आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे ऑन स्क्रीन। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो। इनका जो मोबाइल इंटरफेस है वो भी काफी अच्छा इन्होंने बना रखा है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, या फिर इसको समझना है कि इसके इंटरफेस में क्या क्या फीचर्स किस लिए है, या फिर और भी आप यहाँ पे चाहो तो स्पॉट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ऑटोमेट कर दो अपने इन्वेस्टमेंट्स को, कि कोई एक बंदा आपके पैसे से ट्रेड करे और एक डिसेंट आपको रिटर्न उसमें बना के दे, तो उन सारे के भी यहाँ पे फीचर्स है। तो अगर आपको इनके फीचर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कॉइन स्विच प्रो, मैं इस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन हमारा होना चाहिए। अगर फिलहाल हम लोग बिटकॉइन को देखते हैं, चलिए मंथली चार्ट पे देखते हैं अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो एक काफी अच्छा हमने यहाँ पे फॉल दिया था। फॉल के बाद यहाँ पे देखोगे छोटा सा पुल बैक आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड में एक और कंटिन्यूएशन दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो इस रेड कैंडल के बाद अभी जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा डाइसी पिछले मंथ में कैंडल बना है। अभी ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि क्योंकि ये अभी अच्छा खासा सेलिंग के बाद देखोगे, ये जो सेलिंग आया इसके बाद हमने एक पॉज लिया 2 महीने के आसपास, उसके बाद वापस से जो गिरा है इसके बाद ये पहला ग्रीन कैंडल है पिछले 2 कैंडल के बाद। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली ऊपर जाने के लिए इसको एक लेवल आपको क्रॉस करने देना पड़ेगा 64,000। तो जब तक हम 64,000 64,000 के नीचे यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव बाइंग का प्लान हम नहीं करना चाहिए। नीचे की तरफ ध्यान रखना, जब तक हम 62,500 300 के ऊपर है तब तक भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करने की कोशिश करने वाला है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर ना निकले और नीचे की तरफ जो मैंने आपको रेंज मैंने उसके नीचे ना निकले, तब तक यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल मूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रीवियस वन में देखोगे तो एक अच्छा कैंडल बनाया है यहाँ पे ग्रीन कलर का, लेकिन प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में काफी छोटा कैंडल है। तो यहाँ पे अभी भी उतना अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर वीकली चार्ट्स पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखोगे तो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे 2 वीक में हम गिरे, और इस 2 वीक के सेलिंग को मार्केट को फेल करने में यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 4 वीक के आसपास लगा। तो यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा है ना, वो अभी आपको वीक दिख रहा है। और देखोगे पिछले 4 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे पहला रेड आया है। तो इस रेड पे आपको देखना है कि क्या वापस से यहाँ पे अगला, ये अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ये कल मोस्टली क्लोज होगा। तो कल मंडे से यहाँ पे नया कैंडल बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाए अगले वीक में, और यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं। और उस ब्रेकआउट में जो हमारा ऊपर की तरफ टारगेट निकल के आएगा वो 70,000 72,000 के लिए हम लोग प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से हम लोग अभी प्लान बना लेते हैं। अगर डेली चार्ट पे यहाँ पे देखते हो ना, तो काफी एक अच्छा यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग में मार्केट चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ओवरऑल होल्ड करना शुरू किया है। अगर इस पूरे लेवल की, ये जो आपको बाइंग दिख रहा है तकरीबन 1 जुलाई के आसपास, अगर इस पूरे बाइंग की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं आपको 1 मिनट पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है। अगर इस पूरे बाइंग की अगर हम बात करें ना, तो इस पूरे एरिया में एक सबसे बड़ा जो ग्रीन कैंडल बना है वो ये वाला बना है। ठीक है। और हम इसी के भी लो के आसपास आके तकरीबन तकरीबन सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कैंडल के लो के आसपास हमने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया और एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है। और फिलहाल देखोगे तो इसी कैंडल के लो के आसपास एक अच्छा रेड कैंडल भी यहाँ पे क्लोज किया है। तो ऊपर के तरफ तब तक यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं निकला जब तक हम 64,000 के ऊपर कहीं पे जाके यहाँ पे होल्ड नहीं करते तब तक। तो जब तक ऊपर की तरफ 64,000 का लेवल यहाँ पे टच मार्केट नहीं करा, जब तक 64,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव बाइंग का प्लान नहीं करने वाले। अगर 64,000 के ऊपर कहीं पे जाके ट्रेड करने लगे, फिर हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो यहाँ कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट का एरिया है। ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे मान लो टाइम बिताता है, 1-2 दिन और कंसोलिडेट करता है, उसके बाद नीचे की तरफ का मान लो ब्रेकडाउन करता है 62,500 या फिर 62,300 एंड ऑल, तो फिर यहाँ से आपको वापस से एक बार नीचे की तरफ ट्रेड आता हुआ दिख सकता है। कहां तक? तो नीचे की तरफ आपको 60,000 तक के लेवल्स दोबारा से टच होते हुए दिख सकता है। तो कितने पॉइंट का यहाँ से फॉल आ सकता है? 2,000 पॉइंट का यहाँ से इजिली आपको फॉल आता हुआ भी दिख सकता है। अगर यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद हम वापस से पिछले लो के आसपास का ब्रेकडाउन करते हैं, तो नीचे की तरफ का हम लोग का सिंपल है। अगर 62,300 500 के आसपास कहीं पर अगर ये रुकता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी अच्छा रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन किया, तो नीचे की तरफ जो टारगेट निकल के आ रहा है 60,000 के आसपास आ रहा है। चलिए देखते हैं इथेरियम में हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, इथेरियम में क्या प्लान ऑफ स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो बाकी सारे भी आपको ढेर सारे क्रिप्टोज मिलते हैं, तो आप सारों में ही ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे अलग अलग यहाँ पे ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर इथेरियम के हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इथेरियम थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा होल्ड करते हुए। अगर मंथली चार्ट्स पे इथेरियम को देखते हो, तो यहाँ पे पिछले मंथ में जितना हमने अच्छा रेट बनाया था उतना ही यहाँ पे पूरा पूरा ग्रीन बना, लेकिन हमने प्रीवियस मंथ के हाई को नहीं ब्रेक किया है। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम
इसको बुलिश जाना है तो ये 1800 के नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर ये 1800 के नीचे निकलना शुरू किया तो फिर ये देर सवेर आपको कोशिश करेगा कि 1720 1700 को टच कर देने का, और यहाँ पे अगर ज्यादा बेरिशनेस आ गई तो फिर ये देर सवेर हो सकता है वापस से 1600 या फिर 1560 एंड ऑल भी टच करता हुआ दिखे। तो अगर इसको बुलिश रहना है तो इसको 1800 के नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर ये 1800 के नीचे निकला तो फिर ये निगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा। अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करना है तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करना है तो ऊपर की तरफ इसको 1900 का भी अप मूव देना पड़ेगा। अगर ये 1900 के आस-पास कहीं पे टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को 1900 के रेंज को ब्रेक करता है तो फिर जो ऊपर की तरफ मूव बनेगा ना, तकरीबन 100 पॉइंट के आस-पास का इसमें आपको एक वन वे मूव देखने को मिलेगा मंथली चार्ट के हिसाब से, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग इसमें प्लान करें। चलिए देखते हैं वीकली चार्ट किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हो तो तकरीबन यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग का यहाँ पे मूव दिखाया, प्रोजेक्शन बनाया, फिर यहाँ से देखोगे तो कंटिन्यू 4 मंथ यहाँ पे लगातार हम ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया। ये पहला रेड कैंडल आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पे अगले वीक में पूरा यहाँ पे इतना बड़ा अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो फिर हम लोग इसको अच्छे से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर आपको इस लेवल पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ देखोगे तो एक अच्छा राउंड नंबर भी है। तो अगर यहाँ से निकला तो एक बड़ा आपको कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन मान लो अगर अगले मंथ में इस रेट के नीचे हम कहीं पे निकलते हैं और यहीं कहीं पे एक डोजी कैंडल बना देते हैं, उसके बाद वापस से लोड एरिया के आसपास डोजी का लो ब्रेक करता है, तो फिर आपको वापस से 1600 के लेवल इसमें क्रिप्टो करेंसीज में इथेरियम में आपको टच होते हुए नीचे की तरफ दिख सकता है। चलिए एक बार डेली चार्ट जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार सोलाना का भी ओवरव्यू ले लेंगे। अगर यहाँ पे देखते हो इसका डेली चार्ट पे तो क्या हुआ, इस लेवल पे हम काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं और यहाँ पे देखोगे तो अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बना, उसके बाद हम हाइयर लेवल पे ही होल्ड कर रहे हैं। तो नो डाउट अभी ये डेली चार्ट पे कुछ इसमें बुलिशनेस है। जब तक हम वापस से 1800 के ऊपर, जैसे मैंने आपको मंथली चार्ट में बताया कि जब तक हम 1800 के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तब तक ये बुलिश है। लेकिन अगर ये यहाँ कहीं पे अगर वेट करने के बाद 1800 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ कम से कम 150 पॉइंट के आसपास आपको इथेरियम में फॉल आता हुआ दिख सकता है। एक बार चलिए सोलाना देख लेते हैं। सोलाना ने देखोगे पिछले मंथ में सभी से पहले इथेरियम और बिटकॉइन से पहले मूव कर दिया था, तो इसमें आपको थोड़ा-सा पहले वीकनेस भी देखने को मिला है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सोलाना में बुलिशनेस रहनी है तो इसको 70 के ऊपर लगातार होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये 70 के नीचे यहाँ पे निकलता है तो फिर आपको नीचे की तरफ 60 और 62 के लेवल्स दोबारा से टच होते हुए दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ से यहाँ से ध्यान रखना एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको ड्रॉ करके यहाँ पे इसको नज़र में रखना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे ऊपर की तरफ आता है और 75 के आसपास कहीं पे अगर ये रुकने के बाद इसको ब्रेक करता है एक बड़े कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ पे ये भी थोड़ा-सा बुलिश हो जाएगा। तो फिलहाल सोलाना थोड़ा-सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव ट्रेड के लिए इसको कम से कम 70 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर हमको इसको बुलिश प्लान करना है तो फिर इसको ऊपर की तरफ कम से कम 75 के आसपास एक बड़े कैंडल से ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर देना, और अगर आपको चाहते हो कि मैं गोल्ड, सिल्वर इन सब के भी ऊपर एनालिसिस करूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे और क्या चीज़ें अपने एनालिसिस वीडियो में ऐड करना चाहिए। और कॉइन्स इस प्रो का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो उस पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो।